हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो कि उसने आज हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें और कुछ आप लोगों को बता सकें। खुदा सच में धन्यवाद के योग्य है और वो महान पराक्रमी परमेश्वर हमें हमेशा अपने पंखों की आड़ में लिए रखता है। जैसे वचन में लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों के आड़ में लिए रहती है, वैसे ही परमेश्वर हमें रखता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम जकरिया 2:5 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सैरपना ठहराऊंगा और उसके बीच में तेज में होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन कहता कि मैं खुद उसके चारों ओर आग की सैरपना क्या करूंगा, दिखाऊंगा। आज हम डरते हैं बीमारियों से, आज हम डरते हैं रोगों से, आज हम डरते हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं से। क्यों? क्योंकि आज हम उस बाइबल के वचनों के अनुसार नहीं चलते। आज हम बाइबल की आज्ञाओं को नहीं मानते। आज हम बीमार हैं क्योंकि हम उसके वचनों की ओर ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती है तू झूठ ना बोलना, बाइबल कहती है तू व्यभिचार ना करना, बाइबल कहती है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, बाइबल कहती है कि तू खून ना करना, बाइबल कहती है तू अपने माता पिता का आदर करना। क्या आज हम इन बातों को करते हैं? क्या आज हमारे जीवन में इन बातों का कुछ महत्व है? नहीं। बाइबल कहती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, लेकिन आज हमारा जीवन ऐसा है, आज हम ऐसा जीवन जीते हैं कि कोई हमें एक गाली देता है तो हम उसको 4 देते हैं, कोई हमें एक थप्पड़ मारता तो हम 2 मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में दया नहीं है। हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों से भटक चुके हैं, हम उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं करते, हम उसकी बातों को नहीं मानते। क्योंकि जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमें हमेशा यही सिखाती है कि तू अपने से बड़ों का आदर करना, तू माता पिता का आदर करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना। और यदि इस प्रकार के कार्य आपके जीवन में पहले हो चुके हैं तो बाइबल कहती है यदि तेरे गुनाह खून के समान लाल है, लहू के समान लाल है, तो हिम की नहीं श्वेत कर दिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज हम उन बातों को ना मान करके अपने ही रास्तों पे चल रहे हैं, अपने ही बनाए हुए बातों पर चल रहे हैं, अपने ही मन के चलाए हुए हम आज चलते हैं। वचन में साफ साफ लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है। ये बात किसी एक दास की नहीं है, ये बात किसी परमेश्वर के लोगों की नहीं, ये बात किसी बड़े से बड़े पास्टर की नहीं, बड़े से बड़े बिशप की नहीं, बड़े से बड़े किसी भी व्यक्ति की नहीं है। ये बात परमेश्वर की है, ये वाणी परमेश्वर की है, ये वचन परमेश्वर का है। और यह वह कहता है कि मैं आपके चारों ओर आग की सैरपनाह ठहराऊंगा। हालेलुया। वो यहोवा हमारे चारों ओर आग की सैरपनाह ठहराने के लिए तैयार है। यदि किसी के चारों ओर आग है तो उसको कोई छू नहीं सकता, यदि किसी के चारों ओर आग है तो उसको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके चारों ओर आग की सैरपनाह ठहराई गई है। लेकिन कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसकी बातों के अनुसार चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन के अनुसार चलते हैं। जैसे हम व्यवस्था विवरण में परमेश्वर की आज्ञाओं को देखते हैं, क्या हम उनके अनुसार चलते हैं? क्या हम उसके आज्ञा के अनुसार हम अपने परमेश्वर की बातों को मानते हैं जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है? वचन हमें हमेशा एक अच्छी आज्ञाकारिता सिखाता है। क्यों? क्योंकि वचन सच्चा है। जब हम व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है कि जब हम उनको देखें तो वो बहुत सारी बातों में हमें बहुत से अच्छे अच्छे वचन हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यदि
हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा। व्यवस्था विवरण 28 का 28 में लिखा है यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। हालेलुया। कब? जब तुम परमेश्वर को मानकर उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलोगे, जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार बात अपना जीवन व्यतीत नहीं करोगे, तो परमेश्वर आपसे यह बातें कहता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, यदि 28 का 1 में लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की हूँ कि सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को सब जातियों में श्रेष्ठ करने के लिए आज्ञा देता है, आशीष देने के लिए तैयार है, वो आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं? ये किसी और पे नहीं, ये मुझ पे, ये खुद पे, ये हर एक आप पे, क्योंकि इट इज डिपेंड अपॉन यू। यह हम पे डिपेंड करता है, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्या आप उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो परमेश्वर आपको पृथ्वी की सारी जातियों में सबसे श्रेष्ठ बना देगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोगों की बातों में ज़्यादा आते हैं। मैं आपको लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था और वह अपने दोस्तों के पास किसी मीटिंग के लिए गया, किसी बड़े उन्होंने कुछ योजना बनाई थी, कुछ खाने पीने की एक मीटिंग रखी हुई थी, उसमें वो गया और उन्होंने उसको एक भेड़ का बच्चा उसने उसको दे दिया। जब वो उसके दोस्त से वहाँ से आ रहा था तो उसको भेंट के लिए उन्होंने एक भेड़ का बच्चा दे दिया। लेकिन जब रास्ते में आया तो 3 लुटेरों ने उसको देखा, 3 चोरों ने उसको देख लिया और उन्होंने बोला कि हम इस बच्चे को क्या करेंगे, छीन लेंगे और हम अलग अलग करके उसके पास आएंगे। तो पहला व्यक्ति जब उसके पास आता है तो उससे बोलता है, हे विद्वान व्यक्ति, तूने ये अपने कंधे पे कुत्ता क्यों बैठा के रखा है? उसने भेड़ के बच्चे को क्या बोला, ये कुत्ता अपने अपने कंधे पे क्यों बैठा के रखा है, कुत्ते का बच्चा अपने अपने कंधे पे क्यों बैठा के रखा है? लेकिन वो आदमी कहता है कि ये कुत्ते का नहीं बल्कि किसका, भेड़ का बच्चा है। तो बोलता है कि सब लोग तेरी हंसी लगाएंगे, तुझे पागल कहेंगे, क्योंकि तू कुत्ते के बच्चे को क्या बता रहा है, भेड़ का बच्चा बता रहा है। उसने उस समय उस बच्चे को नहीं छोड़ा और थोड़ा और आगे बढ़ गया। थोड़े और आगे बढ़ने पर उसको दूसरा व्यक्ति, वो दूसरा जो डाकू था, वो दूसरा जो उनको बहलाने के लिए आया, तो उसने उसे कहा, हे विद्वान व्यक्ति, तो इस कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे पे क्यों रखा हुआ है? तो उसने कहा कि ये कुत्ते का नहीं बल्कि किसका, भेड़ का बच्चा है। और जब तीसरा व्यक्ति उसके पास आया तो तीसरे ने फिर उसने बोला कि तू गांव के नज़दीक जा चुका है और इस कुत्ते के पिल्ले को तूने क्यों अपने कंधे पे रखा है? तो वो बोलता है, ये कुत्ते का नहीं, किसका बच्चा है, भेड़ का बच्चा है। तो जब वो इन तीनों की बातों को सुना तो वो गांव के नज़दीक था, तो उसने सोचा, क्या सब एक पागल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मुझे मिलते जा रहे हैं वो क्या कह रहे कि ये भेड़ का नहीं, कुत्ते का बच्चा है। और वो उसको वहीं पे छोड़ देता है। मैं आप लोगों को इस कहानी से यही बताना चाहता हूँ कि लोगों की बातों में आकर अपने दृढ़ निश्चय को ना तोड़ें। जो सच्चाई आपके अंदर है वो लोगों को नहीं पता है। जो बातें आप जानते हैं शायद कोई और उसको नहीं जानता, उनको बताने की कोशिश करें, बल्कि अपने भी मार्ग से उनकी बातों को सुनकर, अलग बातों को सुनकर अपने मार्ग से ना फिरें। क्योंकि जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ, जब हम मत्ती की पुस्तक का 5 अध्याय को पढ़ते हैं वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 11 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। धन्य हो तुम।
परमेश्वर आप लोगों को धन्य कहता है जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें देता है यदि हम उनको मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्य हो जो मेरे नाम के कारण तुम सताए जाते हो, मेरे नाम के कारण तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, मेरे नाम के कारण विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें तुमसे कही जाती है। तो तब आनंदित होना, गुस्सा ना करना, उस समय अलग प्रकार से व्यवहार ना करना, उस समय आनंदित होना, खुश होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। इसलिए उससे आगे भी एक वचन लिखा है और वहां पे लिखा है इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले हुए इसी रीति से क्या किया था, सताया था। जो हमसे पहले आए उन भविष्यवक्ताओं को भी बाइबल कहती है जो तुम्हारे से पहले आए उन भविष्यवक्ताओं को भी लोगों ने ऐसे ही सताया था। आज समय है हमारे पास परमेश्वर की बंदगी में आने का, आज समय है हमारे पास परमेश्वर की बातों को मानने का, आज समय है हमारे पास परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने का, आज समय है हमारे पास उसकी आज्ञाओं को मानने का, आज समय है हमारे पास कि हम उसके वचनों के अनुसार चलें, आज समय है कि हम प्रार्थना करें, आज समय है हम उसकी महिमा करें, आज समय है हम उसकी आराधना करें, आज समय है हम उसके जीवन के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। क्योंकि बाइबल कहती है कि मिट्टी कभी मेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। मरने के बाद शरीर एक मिट्टी है और वो उसका धन्यवाद नहीं कर सकती। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बातों के अनुसार चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें, तो परमेश्वर सब जातियों में तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को यही बातें बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें, उसकी बातों को मानें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो वो आप लोगों को हर एक चीज़ देने के लिए तैयार है। वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। आज हम इन बातों को समझें, उसके अनुसार चलें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर खुदा, तेरे बच्चों के लिए प्रभु जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम के द्वारा उन सब के जीवन में प्रभु एक बड़ा बदलाव होने दे। प्रभु जितने भी बीमार लोग इस समय प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, या यदि इसी समय उनकी सारी बीमारी यीशु नासरी के नाम में जाती रही, खुदा तो छू ले, अपने अभिषेक से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी उनके जीवन से जाने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। इसी समय आई कमांड दैट एवरी